ठीक है, कुछ और बता रहा हूँ, बोलो देन क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने कहा 19, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान देना। मैमेलिया का यूनिक करेक्टर होता है कि उनकी सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। इसीलिए हमने बचपन से सुना है जिराफ की गर्दन चाहे लंबी हो, हमारी गर्दन छोटी हो, सबके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7। ये मेमल का यूनिक करेक्टर है। ठीक है, जैसे कॉर्पस कैलोसम था। तो मैंने कहा, बोलो यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, बोलो मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल, बोलो मैंने कहा वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे मतलब हिंदी में क्या बोलूँगा, गिरवा कैसे रुका। ठीक है, बोलो गिरवा कैसे रुका, बात समझ में। सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या, ठीक है, संख्या 7 होती है, बात समझ में आई। लेकिन ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ऐसी चीज़ पूछता है जो बहुत कम को पता हो, बात समझ ना। ये तो अपने आप में एक करेक्टर है ही है, लेकिन ऐसे कौन से अपवाद है, बोलो 2 ही है जिनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या 7 नहीं होती है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला मैंने लिखा सी काऊ, क्या लिखा, बोलो सी काऊ, मतलब समुद्री गाय। क्लियर? ओके, जो समुद्री गाय होती है उसी को बोलते हैं, बोलो मैनाटीज। क्लियर? इसके अंदर बोलो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है। कितनी होती, बोलो 6। कभी पढ़ा ये लाइफ में किसी ने? बोलो, हाथ खड़ा करो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़े बड़े एग्ज़ाम में। बड़े बड़े एग्ज़ाम का मतलब है नेट लेवल तक ये चीज़ें पूछी गई है, बात समझ ना। और अब जो आपके एग्ज़ाम से उनके स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, उसमें वही चीज़ पूछते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होती। क्या लिखा मैंने? सीखाओ। क्लियर? ओके, एक मैंने लिखा स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ समझते हो, बोलो स्लॉथ, मैंने लिखा स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ मतलब बोलो ब्रेडी पस। स्लॉथ मतलब क्या होता है? ब्रेडी पस। उसके अंदर होती है 9 से 10 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये सीवी लिख रहा हूँ मतलब समझ आओगे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये 2 ऐसे अपवाद है, बाकी बोलो सब के अंदर कितनी होती है? 7। बात समझ में? ये भी अपवाद कम है, रेयर है, बात समझ में। बाकी सभी के अंदर कितनी होती है? 7 होती है। तो जो मैंने 2 एग्जांपल बताए समझ में आए, एक बताया सी काऊ और एक बताया स्लोथ। दोनों में 7 न होकर इसमें कितनी है? 6, और इनमें कितनी है? 9 से 10, या तो 9 या 10। क्लियर? जो स्लोथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेडी पस। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो ब्रेडी पस। ठीक है, ओके, और सिकाओ मतलब मेनाटीज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 19 समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, नंबर 20। ठीक है, 20 क्या बता रहा हूँ कि हमारे मेमिलियंस में क्या होता है, जो टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम में होता है। किस में होता है? स्क्रोटम, मतलब वृक्षण कोश में होता है। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्टिव पढ़ते हैं तो हम पूरा जब टेस्टिज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्क्रोटम या शुक्राशय, बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्षण कोश। क्या कहते हैं? वृक्षण कोश कहते हैं। लेकिन जो मेमेलियंस के अंदर एलिफेंट, हाथी है, बोलो मैंने कहा एक्डिना प्लेटिपस है। बात, एक्डिना और प्लेटिपस अलग अलग है हो, बात समझ ना। मतलब जैसे हीर और रांझा अलग है, वैसे एक्डिना और प्लेटिपस भी अलग अलग बोल देते हैं साथ में, एक्डिना प्लेटिपस। एक्डिना तो है टेकिग्लोसस और ब्रेडी, बोलो एक्डिना प्लेटिपस है, बोलो आपसे बिल्कुल अलग, मतलब है तो एक ही सब क्लास में लेकिन 2 अलग अलग है। जैसे हीर और रांझा, एक बोलो मेल है और एक फीमेल है, बात समझ में? ऐसे 2 अलग अलग है। क्लियर? मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो ये जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस स्क्रोटम में ना होकर एब्डोमेन में, मतलब किस कैविटी में रहता है? उदर गुहा में रहता है। किस में रहता है? उदर गुहा में। बात समझ में आए, बोलो। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा पहले लिख रहा हूँ मैमेलिया। ठीक है, बोलो में टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस मतलब क्या? वृक्षण। ओके, मैंने कहा स्क्रोटम, स्क्रोटम मतलब क्या होता है? वृक्षण कोश। ठीक है, वृक्षण कोश में ठीक है, उपस्थ में स्थित होता है। क्लियर? ओके, बोलो
इस तरह से अगर बनाऊं तो मैंने कहा ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है बोलो, टेस्टिज होता है। दिस वन इज टेस्टिज, ओके। और ये क्या है, स्क्रोटम। क्या है बोलो, स्क्रोटम। और टेस्टिज की बोलो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, जिनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आई बोलो, क्लियर? कि जनरली टेस्टिस किस में होता है बोलो, बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, क्लियर? लेकिन आपसे मैंने कहा यहाँ पर, लेकिन जो हाथी है बोलो, मैंने कहा वेल है बोलो, इकडीना है बोलो, प्लेटिपस है, प्लेटिपस है, ठीक है, एटसेट्रा बोलो। में टेस्टिस, टेस्टिस बोलो कहाँ होता है, उदर गुआ। क्लियर? किस में होता है बोलो, मैंने कहा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? बोलो में होता है। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो पॉइंट नंबर 20 समझ में आया बोलो। 21 में क्या बता रहा हूँ, जो हम मैमल्स होते हैं उनमें ये होता थोरेसिक केज, ये होता एब्डोमिनल केज, और थोरेसिक केज और एब्डोमिनल केज के बीच में डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है। बात समझ में आए बोलो। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, स्तनधारियों। क्लियर? स्तनधारियों में मतलब क्या बोल रहा हूँ, इन मैंने कहा बोलो मैमल्स, ठीक है। बोलो वक्ष्य गुआ, वक्ष्य गुआ का मतलब क्या हुआ बोलो, थोरेसिक केज। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो यहाँ पर, थोरेसिक केज। क्लियर? थोरेसिक केज, ओके। एंड मैंने कहा उदर गुआ, उदर गुआ मतलब क्या हुआ बोलो, मैंने कहा एब्डोमिनल, बोलो एब्डोमिनल केज, ठीक है। एब्डोमिनल केज के मध्य, मध्य क्या होता है बोलो, डायाफ्राम। मेरे हिसाब से नाम तो सबने सुना होगा। क्लियर? डायाफ्राम हिंदी में पता क्या कहते हैं, तनुपट। क्या कहते हैं, तनुपट। लेकिन अब इसको ही नहीं पता मेरा ये नाम है, क्योंकि डायाफ्राम इतना पॉपुलर हो गया है। क्लियर? डायाफ्राम तो इंग्लिश में है, बात समझ में, हिंदी में क्या कहते हैं, ओके। मेरी बात, डायाफ्राम होता है, ठीक है। मेरी बात समझे, समझे बोलो, क्लियर? 22 और क्या बता रहा हूँ आपको बोलो, मैमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो किस में होता है बोलो, यूट्रस में होता है। किस में होता है, यूट्रस। यूट्रस का नाम सुना, गर्भाशय में, ठीक है। तो मैंने कहा बोलो एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो भ्रूण का डेवलपमेंट का विकास बोलो यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस मतलब क्या, गर्भाशय, ठीक है। बोलो में, बोलो में होता है, ठीक है। बात समझ में आए बोलो, ओके। अच्छा, और मैं लिख दूं बोलो, मैंने कहा मैथुन अंग। क्लियर? मैथुन अंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोलो ऑर्गन। क्या होता है बोलो, मैंने कहा पेनिस। क्लियर? बोलो क्या होता है, पेनिस मतलब सिसन होता है। ये भी करेक्टर है, बट ये क्या हम सब जानते हैं, बात समझ रहे हो ना, ओके। ये करेक्टर कैसे, जिनको हम जानते हैं। एक और यूनिक चीज़ आपको बताता हूँ कि बोलो, मैंने कहा मैमलिया में प्रोटोथीरिया, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ बोलो, प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया क्या लिखा बोलो, प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया में बोलो अवस्कर। क्लियर? क्या पाया जाता है बोलो, मैंने कहा कोलेका, ठीक है। बोलो पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। मैंने पहले इसका मतलब बताया है। क्या मतलब होता है, जिसमें जेनाइटल डक्ट, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर बोलो एलिमेंट्री कैनाल एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, ठीक है। परंतु मैंने कहा मेटाथीरिया, ठीक है, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। क्लियर? यूथीरिया, यूथीरिया क्लियर में
क्या होता है बोलो, एब्सेंट होता है। ठीक है, बोलो हमारे में इसका क्या काम, बात समझ में आए बोलो। ओके, तो ये तो मैंने आपको पहले आपको ये करेक्टर कुछ रिमेनिंग बताया है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ मेमिलिया क्लास, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेमिलिया क्लास है उसकी दो सब क्लास है, एक प्रोटोथीरिया और एक थीरिया। एक क्या है, प्रोटोथीरिया और एक सीरिया। और थीरिया सब क्लास की दो इंफ्रा क्लास होती है, बोलो एक मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। बात समझ में आए बोलो, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमिलिया क्लास, तो मैंने कहा ये तो है बोलो मेमिलिया, बोलो आपका क्या हो गई क्लास। ठीक है, इसकी कितनी होती है, दो सब क्लास। क्या होती है, दो सब क्लास। ठीक है, दो सब क्लास मतलब वर्ग और उपवर्ग। एक क्या होता है बोलो, प्रोटोथीरिया। क्लियर, बोलो क्या होता है, मैंने लिखा प्रोटोथीरिया। ठीक है, अच्छा, और एक क्या है, खाली थीरिया। क्या है बोलो, थीरिया। बोलो क्या लिखा मैंने, थीरिया। अब जो ये कौन है बोलो, सब क्लास, और ये भी कौन है, सब क्लास। ठीक है, ये कौन है बोलो, सब क्लास। ठीक है, और ये भी कौन है बोलो, सब क्लास। ठीक है, तो बात समझ में आए बोलो। फिर इस सब क्लास की दो क्या है, इंफ्रा क्लास है। क्या है बोलो, इंफ्रा क्लास। ठीक है, बोलो इंफ्रा क्लास मतलब उससे और छोटी अंदर। क्लियर, दो होती, एक होती है बोलो मेटाथीरिया। क्लियर, और एक क्या है बोलो, यूथीरिया। और अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेरी बात समझ में आए बोलो। ओके, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, मेटाथीरिया। ठीक है, बोलो ये क्या है, यूथीरिया। क्या लिखा मैंने बोलो, यूथीरिया। ओके, बात समझ में आए? अब चूंकि हमारा साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अप टू क्लास तक ही स्टडी करना है, इसलिए हमारा ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आए बोलो, ऑर्डर से लेना देना नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये तो मैंने बता दिया। अब मैं जब आप इतना नोट कर लोगे तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि प्रोटोथीरिया सब क्लास की कुछ यूनिक बातें और उसका एग्जाम्पल, मेटाथीरिया की कुछ यूनिक बातें एग्जाम्पल, और यूथ बोलो थीरिया की कुछ यूनिक बातें और एग्जाम्पल। और ये तो हमारा है, मतलब हम इसके बारे में सब जानते हैं, हमें इन दो पे फोकस करना है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आया? मतलब इसमें तो दो ही एग्जाम्पल है, एक इक्डिना और प्लेटिपस। इसमें कौन है फेमस, कंगारू मैक्रोपस। बाकी गधे घोड़े भेड़ बकरी सब, बंदर कुत्ता सब इसी में आएंगे। बात समझ में आए बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए मेमेलिया का क्लासिफिकेशन कैसे है। बात समझ में आए बोलो। बंदर किस में आएगा, ओके, बंदर का नाम जानते हो, बंदर का नाम क्या है, अभी आपकी अग्नि परीक्षा लूंगा मैं। क्लियर, बात समझ में आए बोलो। मैं इधर बहुत सारे नाम लिखूंगा, इधर आपका ऊँटन हाथीन घोड़ान सब लिखूंगा, देखता हूँ आप कितना मिलान करते हो। और समझे समझे बोलो, क्लियर, जो आप कर लोगे वो ठीक है, जो आपको नहीं पता होगा वो आपको अपने आप ही सीख जाओगे। ठीक है, पहले बताओ मैंने ये क्या बताया, समझ में आया बोलो। दिमाग में पिक्चर ज़रूरी है कि हमें कैसे क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये रिमेनिंग कैरेक्टर नोट करो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19। क्लियर, ओके। अपवाद अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है,
बोलो आपसे उन अपवाद से कभी अपने लॉजिक को नहीं बदलना है। जनरल आपसे मैं पूछूं सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या मैमल्स में कितनी होती है, तो 7 ही होती है, आपको यही ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी मैमल्स है जिसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या 7 नहीं होती है, तो वो आपको अपवाद बताना है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 19 समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ध्यान रखना, एक आरबीसी का और एक सर्वाइकल वर्टिब्रेट की, इनका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी का क्या था अपवाद बोलो? कैमल, ऊंट और लामा। और इसका क्या बताया मैंने? सी, कव और स्लॉथ, ठीक है। ओके, ठीक है। हो गया, ठीक है। बैक करूं? ये जो बाहर निकाली इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? वासा डिफरेंसिया, ठीक है। शुक्र वाहिनी, ठीक है, क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी, ठीक है। बट अभी मेरा फोकस ये बताने पे नहीं है, मेरा फोकस क्या है, एक जनरल करेक्टर बताने में है, बात समझो ना। ओके, किया ये नोट बोलो? डायाफ्राम का नाम सुना नहीं सुना? डायाफ्राम में कौन सी मसल होती है? रेडियल मसल। डायाफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फ्रेनिक नर्व। क्लियर? ये सब हम आगे सिस्टम्स स्टडी करेंगे। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो ये डायाफ्राम जो है, ठीक है, बोलो, मैंने कहा ये डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम में जो मसल होती है, जो पेशी होती है, उसका नाम तो होता है रेडियल मसल। कौन सी होती है बोलो? रेडियल मसल, ठीक है। अरिय पेशी हिंदी में बोलते हैं, जिसकी वजह से ये डोम शेप होता है। और नर्व सप्लाई इसमें कौन सी होती है बोलो? वो होती है फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व बोलो? मैंने कहा आपको, बोलो फ्रेनिक नर्व, ठीक है। बोलो कौन सी नर्व बोलो? फ्रेनिक नर्व। नर्व, ठीक है। कभी कभी फ्रेनिक नर्व का नाम सुना नहीं सुना बोलो? डायाफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई की जाती है? फ्रेनिक नर्व।
डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप। और हमारा ये डायफ्राम कैसा है? यहाँ पर डोम शेप होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, क्लियर। और कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन कौन सा होता है? बोलो, कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? पेनिस होता है, ठीक है। हमारे दांत किस में होते हैं? मसूड़ों में। हमारे दांत किस में होते हैं? ऐसा मत बोलना मुंह में, वो तो सबके होते हैं। मैंने कहा दांत किसके अंदर होते हैं? मसूड़ों में, जिसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। क्या बोलते हैं? थिकोडोंट, क्लियर। तो ये भी एक करेक्टर है, बात समझो ना, ठीक है। तो ये कैसे सेट करें अपन? ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, इसको कर दूं मैं 24, क्लियर। टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, वो गम्स मतलब किस में होते हैं? मसूड़ों में, ठीक है, मसूड़ों में स्थित, क्लियर। बोलो, इस हम क्या कहते हैं? बोलो, थीकोडोंट। क्या कहते हैं? बोलो, थीकोडोंट, ठीक है। ऐसे दांत को क्या कहते हैं? थीकोडोंट, ओके। बाकी डायफाइडोंट, हीट्रोडोंट तो वर्ड समझते ही हो। हमारे दांत चार तरह के होते हैं। बोलो, चार तरह के दांत होते कि नहीं होते? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अलग अलग चार तरह के दांत होते हैं, हीट्रोडोंट। मैंने कहा हमारे दांत जीवन में कितनी बार आने वाले होते हैं? 2 बार, इसलिए डायफाइडोंट। तो उन टर्म को तो जानते हैं, डायफाइडोंट मतलब 2 बार आने वाले, हीट्रोडोंट मतलब चार अलग अलग प्रकार के। लेकिन थिकोडोंट समझ गए? बोलो, टीथ प्रेजेंट इन गम्स। ऐसे टीथ को क्या कहते हैं? बोलो, थिकोडोंट, ओके। मेरी बात समझ में आए? बोलो, ओके। तो ये 20, बोलो, मैंने कहा आपको, ठीक है, इसको 25 बना देते, सब अपने हाथ में है, ठीक है। बैक करो गुड़िया। किया ये नोट? बोलो, ठीक है, हो गया। कहाँ पर? ये कोलेका, अवस्कर को बोलते हैं ना, ठीक है। कोलेका समझ गए? बोलो, मतलब प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, इसलिए उनमें प्रिमिटिव करेक्टर है, बात समझो ना, ठीक है।
हो गया? ओके, तो हमें किन तीन के बारे में पढ़ना है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। बात समझ में है? प्रोटोथीरिया क्या है, मेटाथीरिया क्या है और यूथीरिया क्या है, वो आपको पता चल गया कि दो सब क्लास है, प्रोटोथीरिया और थीरिया में दो इंफ्रा क्लास है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब मुझे आपको इन तीन के बारे में बताना है, ठीक है? तो एक बार मैं पहले प्रोटोथीरिया का बता रहा हूँ, फिर बोलो मेटा और फिर यूथीरिया, ठीक है? तो पहला मैंने लिखा, बोलो प्रोटोथीरिया, ठीक है? बोलो प्रोटोथीरिया। अब प्रोटोथीरिया बोलो की सारी बातें जो यूनिक बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो एक साथ बता रहा हूँ। बात समझ में? सबसे पहली बात, ये प्रिमिटिव ओविपेरस मैमल्स होते हैं। क्या बोल रहा हूँ? बोलो ये सबसे आदिम और बोलो अंडे देने वाले बोलो ओविपेरस क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। सारी बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये प्रिमिटिव, क्लियर? मैंने लिखा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? आदिम। ओके, एंड ओवी पेरस, ठीक है? ओवी पेरस, मैंने कहा ओवी पेरस बोलो मैमल्स, क्लियर? बोलो स्तनधारी होते हैं, ठीक है? ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि इनमें क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड होती है बट निप्पल क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या बोल रहा हूँ? दूसरा करेक्टर क्या बोल रहा हूँ? प्रिमिटिव है ना, मेमोरी ग्लैंड होती है, ये तो हमारे मैमल्स का यूनिक करेक्टर है, लेकिन उसमें क्या नहीं होती है? निप्पल नहीं होती है, क्लियर? तो दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ? बोलो इनमें मेमोरी ग्लैंड, क्लियर? बोलो मैंने कहा आपको मेमोरी ग्लैंड, ठीक है? बोलो स्तन ग्रंथि, ठीक है? बोलो में मैंने कहा क्या एब्सेंट होती है? बोलो निप्पल, क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ निप्पल एब्सेंट, ठीक है, होती है। ओके, दूसरी बात भी समझ में आए? नंबर 3, बोलो इनमें बोलो कॉर्पस कैलोसम भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्लियर? बोलो मैंने कहा इनमें ब्रेन, ओके, ब्रेन में बोलो क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम, ठीक है? कल मैंने जब जनरल कैरेक्टर बताया समझाया था, बोलो मैंने कहा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम, क्लियर? बोलो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? बोलो एब्सेंट, ठीक है? बोलो एब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूँ? इनमें मैंने कहा अवस्कर, क्लियर? अभी बताया था मैंने, बोलो कोलेका क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है? उपस्थित होता है। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा नंबर 5, ठीक है? नंबर 5, इनमें क्या होता है? टीथ लेस, ठीक है? बोलो क्या लिख रहा हूँ? हॉर्नी बीक, क्लियर? क्या बोला मैंने? टीथ लेस हॉर्नी बीक। आप इग्डिना और प्लेटिपस को कभी देखोगे तो है तो मैमोस, लेकिन मुंह कैसा है? बोलो ऐसे ऐसे, बोलो बात समझ? क्या बोलो? चोंच होती है, क्लियर? तो मैंने क्या लिखा? टीथ लेस हॉर्नी बीक, मतलब समझ जाओगे दांत रहित बाहर ऐसे निकली हुई चोंच होती है, ऐसे समझ जाओगे टीथलेस हॉर्नी बीक। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ उपस्थित होती है, क्लियर? ओके, तो आपको ये कुछ करेक्टर किसके बता रहा हूँ मैं? बोलो प्रोटोथीरिया के। और प्रोटोथीरिया की बात अगर हम करें, प्रोटोथीरिया के बोलो दो यूनिक एग्जाम्पल है। एक क्या है? बोलो मैंने कहा प्लेटिपस। प्लेटिपस का नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। पूरा नाम क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस, क्लियर? ओके, ऑर्निथोरिंकस। बोलो ऑर्निथो, मैंने कहा रिंकस, ठीक है? ऑर्निथोरिंकस, ठीक है? ऑर्निथोरिंकस जो होता है, क्या लिखा मैंने? बोलो ऑर्निथोरिंकस, क्लियर? इसी को बोलते हैं हम बोलो डक बिल्ड, बोलो क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है? डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको हम प्यार से प्लेटिपस
कहते हैं। बात समझ में आए बोलो। और एक मैंने लिखा टेकी ग्लॉसस। क्या लिखा बोलो? टेकी ग्लॉसस। क्या लिखा बोलो यहाँ पर? टेकी ग्लॉसस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इक्डीना। क्या बोलते हैं? इक्डीना। ओके, क्या बोलते हैं? इक्डीना हम इसको बोलते हैं। बात समझ में? ये दो किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोथीरिया के। किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोथीरिया के। और प्लेटिपस जो है उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 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 रेप्टाइल्स एंड मैमल्स माना जाता है। एवीज मैमल्स नहीं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो यहीं पर स्पेशल नोट बता दूं, क्या मैंने कहा? प्लेटिपस, ठीक है, को मैंने कहा बोलो रेप्टाइल्स, ठीक है, बोलो रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब क्या कर रहा हूँ? सरीसृप। एंड मैंने कहा यहाँ पर बोलो मैमल्स। क्लियर? मैमल्स मतलब क्या हो गया? स्तनधारी। ठीक है, बोलो मैंने कहा कि मध्य, मध्य क्या माना जाता है? कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या बोलते हैं? संयोजक कड़ी। ठीक है, बोलो संयोजक कड़ी माना जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में क्यों पूछते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा एवीज को छोड़कर है। ठीक है, माना जाना जाता है। ठीक है, पहले बताओ मैंने किसके बारे में बताया आपको? प्रोटोथीरिया। ठीक है, नोट कर लोगे। बाकी अगर मैं थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ से कहूँ, एक बार और सुनना, तो भी हम और डिफरेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रोटोथीरिया है, क्लियर, वो पॉलीलेसिथल होता है। क्या होता है? पॉलीलेसिथल। बात समझ में आए बोलो। आज हम मेटाथीरिया, यूथीरिया तो एलेसिथल होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? पॉलीलेसिथल। मतलब इनका एक कैसा होता है? पॉलीलेसल, अतिपित्की होता है। क्या होता है? अतिपित्की। क्लियर? और इनका एक कैसा होता है? क्लीडोइक होता है। कैसा होता है? क्लीडोइक, मतलब एक के ऊपर कवच होता है, जबकि बाकी अदर का क्या होता है? नॉन क्लीडोइक होता है। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है एक इस करेक्टर को भी अपन डाल सकते हैं। क्लियर? बोलो नंबर 6 क्या कह सकता हूँ? एक कैसा होता है? पॉलीलेसिथल। क्लियर? पॉलीलेसिथल का मतलब अति पित्तकी। क्लियर? एंड मैंने कहा क्लीडोइक एग। क्लियर? क्लीडोइक एग मतलब होता है कवच युक्त अंडा। बात समझ में आए बोलो? अंडा। ठीक है, ओवी पेरस है ना, तो क्लीडोइक तो जरूरी है। बात समझना, तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, मेरी बात समझे नहीं समझे? ध्यान से समझना। ओवी पेरस में एक एक फ्रॉग ही ऐसा है जो है बोलो ओवी पेरस, लेकिन उसका एक कैसा होता है बोलो? नॉन क्लीडोइक होता है। क्योंकि जो मेंढक होता है बोलो, फ्रॉग होता है, उसके एक के ऊपर बोलो आपसे में को जेली कोट होती है। क्या होती है? जेली कोट, जो वाटर रिफ्लेक्टिव होती है, इसलिए वो पानी में अपना अंडा देता है, उसको किसी कवच की जरूरत नहीं है। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, समझ में आया बोलो? ओके। अच्छा, इनमें एक और करेक्टर लिख सकते हो। ईयर पिन्ना क्या होगी? एब्सेंट। बोलो प्रिमिटिव करेक्टर होंगे ना। ईयर पिन्ना क्या होगी? एब्सेंट। ओके, तो ये मैंने प्रोटोथीरिया के करेक्टर मैंने एक साथ लिख दिए, और बोलो जिससे आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करूं? ये हुआ नोट बोलो? ओके, ये हमने किसके करेक्टर का कलेक्शन किया बोलो? प्रोटोथीरिया। ताकि हमें प्रोटोथीरिया अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटोथीरिया ही ऐसा सब क्लास है जिसके करेक्टर मेमल्स में थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।
ये समझ तो गए, टीथलेस, दांत रहित श्रृंगी चोंच, हिंदी में क्या बोलेंगे? दांत रहित श्रृंगी चोंच। क्लियर? क्या गुड़िया? पॉलीलेसितल का मतलब, पॉलीलेसितल का मतलब होता है कि जो एग होता है उसमें, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो यॉक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बात को समझना, हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो यॉक के बेसिस पे, यॉक की अमाउंट के बेसिस पर अलग अलग टाइप के एग बताते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एलेसितल, पॉलीलेसितल। बात समझ में? एलेसितल मतलब यॉक नहीं के बराबर ही एब्सेंट होता है, और पॉलीएसितल का मतलब यॉक उसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? तो प्रोटोथीरिया का करेक्टर होता है पॉलीलेसितल, इसलिए मैंने उस करेक्टर को भी डाल दिया। बात समझ में? बाकी ये पॉलीलेसितल, ये तो हम एम्ब्रियोलॉजी में फंडा क्लियर होता है। ओके, ओके, क्या है ये नोट बोलो? मतलब प्रोटोथीरिया बोलो मैमल्स में अलग करेक्टर थोड़े रखता है। बात समझ में आई? बाकी तो थीरिया ही है। थीरिया में दो है, बोलो मेटाथीरिया और यूथीरिया। मतलब बात समझ में आया बोलो? तो थीरिया में करेक्टर सेम होंगे, बस मेटाथीरिया में यूनिक चीज़ क्या है कि वो ओवीवी पेरस होता है, जिसमें बच्चा पहले इमेच्योर पैदा होता है, फिर वो एक शिशुधानी जिसको मार्सुपियम कहते हैं उस थैली के अंदर बोलो परिपक्व होकर बाहर निकलता है। और इनमें मेटाथीरिया में बोलो मेमोरी ग्लैंड में निपल्स होती है, लेकिन वो निपल्स किसके अंदर होती है? मार्सुपियम में, यानी शिशुधानी के अंदर होती है। और जो यूथीरिया है उसमें क्या होता है? बच्चा परिपक्व ही पैदा होता है। बच्चा कैसा पैदा होता है? परिपक्व ही। बात समझ में आए बोलो? बच्चा कैसा पैदा होता है? परिपक्व ही पैदा होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी सब कुछ सेम है। बात समझ? किसके अंदर बोलो? मेटाथीरिया और मेटाथीरिया में कौन आता है बोलो? कंगारू, मैक्रोफस। और यूथीरिया में सारे सारे कौन बोलो? गधा, घोड़ा, बात समझ में? बंदर, सब आते हैं। बात समझ में आए बोलो? ओके, ये समझ में आया बोलो? अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा बोलो सब नंबर 2 डायरेक्ट लिख दूँ बोलो? मेटाथीरिया। पहले मैंने आपको बता दिया ना एक बार क्लासिफिकेशन, ठीक है? बोलो मेटाथीरिया, ठीक है? अब मेटाथीरिया में क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा एक तो ये क्या है? ओ वी वी वी, बोलो ओ वी वी पेरस। क्लियर? ओ वी पेरस अर्थात, ठीक है, अर्थात इनमें बोलो, इनमें बच्चा, ठीक है, बोलो अपरिपक्व, अपरिपक्व, ठीक है? अपरिपक्व मतलब मैंने कहा इमेच्योर, ठीक है? इमेच्योर बोलो आपसे में कौन पैदा होता है जो जो शरीर पर, बॉडी पर बोलो लगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? शिशुधानी, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? मार्सुपियम। बस मार्सुपियम, ठीक है? शिशुधानी में बोलो, में परिपक्व, बोलो परिपक्व, मैच्योर होता है, ठीक है? होता है। एक तो ये वाली बात है इनमें। और इनमें निपल्स होती है, लेकिन निपल्स किसके अंदर होगी बोलो? शिशुधानी के अंदर होगी। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो मैंने कहा इनमें
किस में बोलो मेटाथीरिया में, बोलो मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मैंने कहा स्तन ग्रंथियों, ठीक है, स्तन ग्रंथियों, ओके, में निप्पल, क्लियर, बोलो निप्पल्स, ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में बोलो, रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है, निप्पल्स उपस्थित होती है, ठीक है, परंतु परंतु किस में होती है बोलो, शिशुधानी, ठीक है, शिशुधानी मतलब मार्सुपियम में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मार्सुपियम, ठीक है, में होती है, ओके। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बोलो, मैक्रोपस, क्या होता है बोलो, मैक्रोपस, मैक्रोपस का मतलब क्या है बोलो, कंगारू, क्या है बोलो, कंगारू, ठीक है, बात समझ में आई बोलो। और मैंने कहा अगर नेक्स्ट कौन है बोलो, आपका बोलो यूथीरिया, ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो, यूथीरिया, ओके, यूथीरिया कैसा होता है बोलो, मैंने कहा वीवी पेरस, क्लियर, वीवी पेरस, बोलो बच्चा, बच्चा कैसा बोलो, परिपक्व, बोलो परिपक्व जन्म लेता है, ठीक है, बच्चे का बर्थ कैसा होता है, मेच्योर फॉर्म में, बात समझ में। अब कोई कहे सर मेरे तो पड़ोस में एक बच्चा जन्म हुआ वो इमेच्योर है, वो एक्सेप्शनली है, बात समझ में है कि अगर एक बच्चा 8 मंथ में बोलो बिफोर गेस्टेशन पीरियड पूरा 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले पैदा हो गया, तो वो तो अलग केस है, बात समझ में आया बोलो, फिर उसको ऐसे इन्वायरमेंट में चेंबर में रखा जाता है, बात समझ में। और यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल अलग है, और समझे नहीं समझे बोलो, ओके। तो इसमें तो मैंने कहा कौन आ जाएंगे, लिख दो बोलो, घोड़ा, हाथी, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, मतलब फॉक्स, समझ गए, शेर, लॉयन, ओके, समझ गए, एटसेट्रा, ठीक है। चिंकारा का नाम सुना नहीं सुना, चिंकारा का नाम सुना नहीं सुना, चिंकारा कौन है, हमारे राजस्थान का राज्य पशु है, बात समझ ना। क्या कहते हैं चिंकारों को, गजेला, क्या कहते हैं चिंकारा को, क्या कहते हैं गजेला। चिंकारा ढूंढते रह जाओगे, नाम नहीं मिलेगा चिंकारा, बोलो चिंकारा तो देसी नाम है, बोलो नाम क्या उसका ऑफिशियली, गजेला, क्या है बोलो, गजेला, बात समझ में आए बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो, कौन सा ला, गजेला, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो वैसे तो आपको इनका एक का भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ ना, फिर भी मैं आपको 10 नाम और उनका लिख रहा हूँ मिस मैच, क्लियर, आपको करना है मैच, बात समझ में, ताकि देखता हूँ आपको कितना पता है, बात समझ में। लिखूँ मैं बोलो, क्वेश्चन लिखूँ बोलो, ओके, लिखूँ, पहले मैंने जो आपको काम की चीज़ बता दी समझ में आए, आपको याद किसी का करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन आएगा तो बोलो मैच करना हो तो आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं जिसमें 7-8 नाम लिखूंगा और मिस मैच लिखूंगा, आपको क्या करना है, मैच करना है, बात समझ में आए बोलो, ओके। पहले बताओ एक बार आपको काम की बात समझ में आ गई, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मेटाथीरिया में कौन आता है और प्रोटोथीरिया में कौन आता है, बाकी सारे किस में आते हैं, यूथीरिया में, बाकी सारे किस में आते हैं, यूथीरिया में, क्लियर। तो ये कर लिया नोट, लिखूं मैं क्वेश्चन एक बोलो, ओके, निम्न, ठीक है, स्तनधारियों के कॉमन नेम, ठीक है, सामान्य नाम और साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम का मिलान कीजिए, ठीक है, ओके, 1 2 3, क्लियर,
4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, 8। मैंने लिखा यहाँ पर मंकी, बंदर, ठीक है, बोलो बंदर, ठीक है। एलिफस, ठीक है, क्या लिखा, एलिफस, एलिफस, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, हाथी, और उसका लिखा मैंने, बोलो यहाँ पर, ठीक है, मकाका, ठीक है, कौन सा काका, मकाका, ठीक है, ओके। फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी, ठीक है, कैमेलस, ठीक है, कैमल, ऊंट, ठीक है, टेरोपस, ठीक है, ब्लू व्हेल, इक्वस, ठीक है, हॉर्स, घोड़ा, ठीक है, बेलेनोप्टेरा, ठीक है, रेटस, क्लियर, डॉल्फिन, डेल्फिनस, नाइन 10, टाइगर, कैनानिस, लॉयन, डॉग, ठीक है, पैंथेरा, टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा, लियो, क्लियर, ठीक है। चलो एक दो और मैच कर लो। चिंकारा, हिपोपोटेमस, नाम सुना नहीं सुना है, हिपोपोटेमस,
ठीक है, रिवर हॉर्स, ठीक है, गजेला, ठीक है। चलो मैच कर लिए सारे, बात समझ में है। देखो मैं ये वाला गेम क्यों खिला रहा हूँ समझ में है, ताकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, आपको याद नहीं करने हैं, आपको केवल टिक करना आना चाहिए। बात समझ में आए बोलो। ठीक है, चलो करे डिस्कस, बोलो बताओ मंकी का इनमें से कौन सा नाम है? हैं? कौन सा काका? ओके, ध्यान रखना, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बोलो इसका क्या कर दूंगा, ये, ठीक है। और एलिफेंट का एलिफेंट, ये तो क्या कभी नहीं पूछेंगे, सबको ध्यान रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, फ्लाइंग फॉक्स का, कैमल का, देखो इसका तो पता चल रहा है, बोलो ठीक है। बोलो फ्लाइंग फॉक्स का क्या होता है? टेरोपस, पी साइलेंट होता है, क्या होता है? टेरोपस, ठीक है। ब्लू व्हेल का क्या होता है? बैलेनोप्टेरा। और घोड़े का इक्वस, घोड़े का इक्वस, ध्यान रखना, घोड़े का इक्वस, हमारा जो घोड़ा है वो कौन है? इक्वस है, क्लियर। बाकी तो इवोल्यूशन में मैं पूरे घोड़े का सब कुछ बताता हूँ, पहले कौन सा घोड़ा आया, फिर कौन सा घोड़ा आया, फिर कौन सा घोड़ा आया, सारी बातें क्लियर। ओके, तो ब्लू व्हेल का क्या बताया? बैलेनोप्टेरा। और घोड़े का क्या है? इक्वस। अच्छा, चूहे का क्या है? अरे यार नाम से पता चल रहा है, ठीक है। डॉल्फिन का डॉल्फिनस, ये भी नाम पता चल रहा है, क्लियर। टाइगर का पैंथेरा टाइगर्स, बोलो नाम से पता चल रहा है। लॉयन का, और डॉग का, बात समझ में आए बोलो, ओके। चिंकारा का, और रिवर हॉर्स का हिप्पोपोटामस, कुछ बात समझ में आए बोलो। इससे क्या पता चला, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एनिमल किंगडम समझ में आया बोलो आपको, क्लियर, ओके।